नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिनांक 24 फरवरी 2025 को थाना फरुखनगर गुरुग्राम में एक सूचना WCTM कॉलेज के पास एरामेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सामने एक युवक को गोली मारने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल युवक को उसके परिजन तथा पुलिस ERV अस्पताल लेकर गए। आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि गोली लगने से घायल हुए युवक रोहित निवासी गांव खेड़ा खुर्रमपुर गुरुग्राम उम्र 32 वर्ष की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस टीम द्वारा सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड की पुलिस टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। मृतक के पिता ने पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि दिनांक 24 फरवरी 2025 को हर्ष निवासी गाँव खेड़ा गुरुग्राम ने इसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। हर्ष ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इसके बेटे की गोली मारकर हत्या की है। प्राप्त शिकायत पर थाना फरुखनगर गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था तथा अभियोग में नामजद आरोपी हर्ष व उसके साथी आरोपियों की गिरफ्तारी पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। उप निरीक्षक मनोज कुमार, इंचार्ज अपराध शाखा फरुखनगर गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अभियोग में 20,000 रुपए के इनामी आरोपी हर्ष निवासी गांव खेड़ा खुर्रमपुर जिला गुरुग्राम उम्र 20 वर्ष को कल दिनांक 10 मार्च 2025 को गुरुग्राम से फरुखनगर रोड KMP फ्लाईओवर के पास से काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी तथा रोहित मृतक साथी थे और ये पानी व चाय सप्लाई का काम करते थे। आरोपी ने रोहित के सामने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करने की बात की थी, जिसके बारे में रोहित मृतक ने उस व्यक्ति को आरोपी हर्ष व उसके साथी आरोपियों की योजना के बारे में बता दिया था। इस बात की संजिश रखते हुए आरोपी हर्ष ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रोहित की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में आरोपियों ने रोहित को कुल 8 गोलियां मारी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस अनुसंधान में यह भी सामने आया है कि उपरोक्त अभियोग में मृतक रोहित खिलाफ हत्या करने का प्रयास, लड़ाई झगड़ा, अवैध वसूली इत्यादि अपराधों के 9 अभियोग अंकित हैं। आगामी पूछताछ व बरामदगी के लिए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके 4 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। अभियोग अनुसंधानाधीन है। आरोपित भी था, उसको गुरुग्राम पुलिस की टीम के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। तो पूछताछ में अभी तक आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि इसके तथा इसके कुछ दोस्तों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की साजिश की गई थी, जो इस बात का जिक्र उसके द्वारा मृतक रोहित के सामने किया गया था। तो मृतक रोहित के द्वारा उस अन्य व्यक्ति को इस बारे में बता दिया गया कि हर्ष तथा कुछ लोग आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। इसी बात की रंजिश रखते हुए हर्ष ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के 24 फरवरी 2025 को इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। काम क्या करते हैं मृतक जो था, मृतक चाय बेचने का फिलहाल पर काम कर रहा था और जो मृतक था उसके बैकग्राउंड को चेक करने पर ये पाया गया था कि उसके अगेंस्ट भी 10 से ज़्यादा केसेज अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर पाए गए थे, जिनमें कुछ केसेज अटेम्प्ट टू मर्डर तथा आर्म्ड एक्ट से संबंधित कुछ उसके केसेज थे। जो आरोपी जो अरेस्ट किया गया है उसके खिलाफ भी 2023 में एक लड़ाई झगड़े से एक अलग से मामला एक पुलिस स्टेशन में पाया गया है। मृतक और आरोपी में दोस्ती कब से दोस्ती थी, कैसे दोस्त बने? जहाँ अभी तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया है कि मृतक और जो आरोपी है वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोनों का आपस में कुछ पुराने टाइम से ही आपस में उन दोनों की दोस्ती थी। सर, इसमें कितने लोग और इन्वॉल्व हैं? जो अभी तक एक्यूज के द्वारा डिस्क्लोज किया गया है, उसके साथ 2 अन्य आरोपी इस घटना में संलिप्त थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार। बरामदगी कुछ हुई है आरोपी से? अभी पुलिस के द्वारा एक्यूज है उसको पेश करके और पुलिस कस्टडी में लिया गया है और कस्टडी के दौरान जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अभी चीज़ें बाकी हैं, जैसे रिकवरी है, जो भी अन्य जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट्स हैं, उसके ऊपर पुलिस के द्वारा काम किया जाएगा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी। मृतक किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? देखिए, मृतक का जो रिकॉर्ड है उसके अवलोकन से पाया गया है कि उसके अगेंस्ट 10 से ज़्यादा केसेज अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर पाए गए हैं और जो आरोपित है, आरोपित के खिलाफ भी एक केस अलग से रजिस्टर पाया गया है। तो इसमें 24 फरवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि फरुखनगर थाना के एरिया में एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा गोली चला करके हमला किया गया, जिसमें गुरुग्राम पुलिस की ERV स्पॉट पर पहुंची। तो वहीं पर उसके परिवारजनों के साथ मिलकर के जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फरुखनगर पुलिस स्टेशन से टीम जब स्पॉट पर पहुंची तो उनको ये चीज़ मालूम हुई, उसके द्वारा हॉस्पिटल में जाकर पता किया गया तो मालूम हुआ कि जो घटना में जो व्यक्ति घायल हुआ था
उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो मृतक है उसकी पहचान रोहित के रूप में हुई थी और जो कि 32 वर्षीय व्यक्ति था, गांव खेड़ा खुरुमपुर जिला गुरुग्राम का वो रहने वाला पाया गया था। तो जो मरने वाला व्यक्ति था उसके पिता के द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को दी गई कि उसी गांव के रहने वाला एक हर्ष नाम का व्यक्ति था, जो कि उसके बेटे का दोस्त भी था, और हर्ष के द्वारा उसके बेटे को मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इसी के दौरान 24 तारीख को हर्ष तथा उसके साथियों के द्वारा गोली चला करके जो शिकायत करता था उसके बेटे रोहित की हत्या कर दी गई। इसके पर गुड़गांव पुलिस की टीम के द्वारा अलग अलग क्राइम ब्रांचेज थी उनको डिप्यूट किया गया था। सीन ऑफ क्राइम टीम तथा अन्य जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ थी उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें क्राइम ब्रांच फरूखनगर की उसमें अभी टाइम लगेगा, साल लगेगा इसमें। गाड़ी वाला हो रहा है। हाँ जी, फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे, पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।